बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लाइफ विद सहर परवेज़। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बादामी कोरमा की रेसिपी, वो भी अंडे वाला कोरमा। जी, ना ही मटन, ना ही चिकन, ना ही बीफ की ज़रूरत है। हम अंडे से बनाएंगे कोरमा, वो भी मज़ेदार सा, और घर पर ही बनाएंगे। कोरमे का मसाला भी बहुत ही टेस्टी बनता है, बिल्कुल डब्बे के मसाले की तरह ही होता है। अब आपको बाज़ार से ख़रीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो, और सबसे पहले बना लेते हैं कोरमे का मसाला। तो कोरमे का मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है बादाम, 15 से 16 अदद ले लिए हैं बादाम मैंने, और ले रही हूँ काली इलायची 2 अदद, इसकी बड़ी अच्छी खुशबू होती है। नटमेग यानी कि जायफल ले रही हूँ आधी, और जावित्री के ले लिए हैं तकरीबन 2 फूल, और दालचीनी ले रही हूँ 1 स्टिक, इतनी बड़ी है आप देख सकते हैं, और हरी इलायची ले रही हूँ 12 से 13 अदद। लौंग ले रही हूँ ½ टी स्पून, और साबित काली मिर्चें ले रही हूँ 1 टीस्पून। तो बस इन मसालों को अब क्या करना है, बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको ड्राई रोस्ट करना है। तकरीबन 30 सेकेंड तक, 30 to 40 सेकेंड्स तक इसको ड्राई रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करते हुए ख्याल रखिएगा, बहुत केयरफुली करना है, जल ना जाए, इस बात का ख्याल रखें। अब यहाँ पर ले लिया है साबित धनिया 3 टेबल स्पून लेना है। साबित ज़ीरा ले लेंगे ½ टेबल स्पून। सौंफ ले लिया है 1 टीस्पून। और अब इन तीनों मसालों को इस तरह से ही ड्राई रोस्ट करेंगे, जिस तरह हमने पहले किया था उसी तरह से बिल्कुल लो फ्लेम पर करना है हमें। तो इस तरह से देखिए, ज़रा खेल खेल में ही काम हो रहा है। इस तरह फ्लेम इतना लो था कि मुझे बड़ी फुर्सत मिली कि मैं कुछ खेल लूँ, प्ले कर लूँ थोड़ा सा। तो मैंने कर लिया, अपना नाम अल्फ़ाबेट लिख लिया इसमें। रोस्ट करने का कोई टाइम फिक्स होता नहीं है, बस ये आपको खुद देखना पड़ता है। इसमें से देखिए अच्छी सी खुशबू आएगी और कलर इसका हल्का सा चेंज हो जाएगा, तो बस ये रेडी है। तो इसको भी ठंडा कर लेंगे और पाउडर बना लेंगे इसका भी। और अब कुछ पाउडर मसाले इसमें ऐड करेंगे, जिसमें से कश्मीरी लाल मिर्च ली है मैंने 2 टेबल स्पून, और नमक ऐड कर रही हूँ इसमें 1 टेबल स्पून। हल्दी ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। पिसी हुई लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून। सिट्रिक एसिड है ये 1/4 टीस्पून, जिसे टाटरी भी कहते हैं। ऑरेंज फूड कलर ले रही हूँ 1 पिंच, ये ऑप्शनल है, अगर चाहें तो नहीं डालें। तो जो रोस्टेड मसाला था वो ग्राइंड हो चुका है, इसका फाइन पाउडर बन चुका है। इसको मैं बोल में शिफ्ट कर रही हूँ, और अब जो पाउडर मसाला है वो इसमें ऐड कर रही हूँ, और उसमें ऐड कर रही हूँ 1 तेज पत्ता। इसको इस तरह से तोड़ लूँगी और इसमें ऐड कर लूँगी। इसको भी ग्राइंड कर लूँगी एक बार, ताकि अच्छी तरह से सारे मसाले एक बार मिक्स हो जाएं, और फिर इसको हम मिक्स कर देंगे, इसमें बोल में शिफ्ट कर देंगे। सारे पाउडर मसाले इसमें जा चुके हैं, और अब इन मसालों को अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेंगे। और फिर इसके बाद इसमें जाएंगे कुछ साबित मसाले जो ऊपर से नज़र आते हैं। तो उसके लिए हरी इलायची ले ली है 10 अदद, लौंग ले रही हूँ ½ टीस्पून, और साबित काली मिर्च ले रही हूँ ½ टीस्पून। चाइनीज़ सॉल्ट ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। अगर आपको हेल्थ वाइज कोई इशू लगता है, कोई प्रॉब्लम लगती है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये डब्बे के मसालों में ज़रूर ऐड किया जाता है। तो मैं इसीलिए आपको पूरी रेसिपी उसी तरह से बता रही हूँ कि आपको कोरमा मसाला बिल्कुल वैसे ही लगेगा, बाज़ार जैसा। 3 अदद तेज़पात के पत्ते ले लिए हैं, और अब इन मसालों को भी इसमें हम ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और तेज़पात के जो पत्ते थे उसको इस तरह से तोड़कर इसमें ऐड कर लेंगे, और फिर एक बार बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब मैं इन मसालों को इस जार में शिफ्ट कर लूँगी, और अब इसमें जाएगा वो इंग्रेडिएंट्स, वो ख़ास इंग्रेडिएंट्स जिसकी वजह से पूरा घर महकेगा खुशबू से, बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी कोरमे में। तो उसके लिए मैं ऐड कर रही हूँ उसमें बिरयानी एसेंस 1 टीस्पून, और जाएगा इसमें रोज़ वाटर 1 टीस्पून। अगर आपके पास केवड़ा एसेंस हो तो वो ऐड कर दें 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून बिरयानी एसेंस ऐड कर दें। दोनों ऐड करना है। फिर जार में ढक्कन लगाएं, और उसके बाद इसको बहुत अच्छी तरह से शेक करें, इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि एसेंस अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो रेडी है हमारा कोरमा मसाला। तो अब रेडी कर लेते हैं हम बादामी कोरमा, वो भी अंडे वाला। तो उसके लिए एक पैन ले लिया है, और उसमें ऐड कर रही हूँ ऑयल ½ कप,
6 अंडे ले लिए हैं, उसे बॉईल कर लिया है, बॉईल करके पील कर लिया है और अब इसमें ऑयल में इसको मैं फ्राई करूँगी। ऑयल में डालने से पहले इसमें फोक से या फिर छुरी से इस तरह से यानी कि थोड़े-थोड़े से निशान-निशान बना लीजिएगा। फिर उसके बाद डालिएगा, नहीं तो इसकी चीखें निकल जाएँगी और फिर तेल ऊपर आना शुरू हो जाएगा, तो ये बड़ा ख़तरनाक हो जाता है। और जब इस तरह से गोल्डन कलर आ जाएगा तो इसको निकाल लेंगे और फिर इसी ऑयल में हम ऐड कर देंगे प्याज। प्याज ले ली है, 1 अदद लार्ज है, ये बड़ी प्याज है। तो अब इसको ब्राउन कर लेंगे। इस तरह से देखें ब्राउन हो चुकी है प्याज हमारी, तो अब इसको मैं निकाल लूँगी। और फिर इसके बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ सोक किए हुए बादाम हैं, ये 6 से 7 अदद बादाम ले लिए थे, इसे सोक कर लिया था यानी भिगो लिया था और उसको पील कर लिया और अब मैं इसमें ऑयल में ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा फ्राई करूँगी और फिर उसके बाद इसमें होममेड मसाला जो अभी बनाया है हमने कोरमा मसाला, वो ऐड कर रही हूँ इसमें 2 टेबल स्पून। और अब इसमें ऐड कर रही हूँ दही, हाफ कप। दही को मैंने फेंट लिया था और हाफ कप दही इसमें ऐड कर रही हूँ। अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और फिर इसमें ऐड कर दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट, हाफ टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। और अब इसमें ऐड कर रही हूँ नमक इसमें आप ज़रा ध्यान से ही ऐड कीजिएगा। हाफ टी स्पून मैं ऐड कर रही हूँ नमक इसमें, क्योंकि हमने मसाले में भी नमक ऐड किया है, तो इस वजह से टेस्ट करने के बाद ही आप इसमें नमक ऐड करें। और अब इसमें ऐड कर रही हूँ ब्राउन प्याज, इसको मैंने इस तरह से हाथ से ही क्रश कर लिया था, तो वो इसमें ऐड कर रही हूँ और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लूँगी। और इसको मिक्स करने के बाद इसमें ऐड कर रही हूँ अंडे जो हमने फ्राई कर लिए थे। अंडे को इस तरह से फ्राई करने का मकसद सिर्फ यही है कि जब इसमें एक लेयर सी आ जाती है ना जो गोल्डन सी, तो उसके अंदर मसाले जज्ब हो जाते हैं, तो बड़े मज़े का टेस्ट आता है इसका। फिर तो अब इसमें पानी भी ऐड कर दिया है मैंने, हाफ कप पानी ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लूँगी और मिक्स करने के बाद इसमें लिड लगा दूँगी। लिड लगाने के बाद इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर रखूँगी 10 मिनट तक, क्योंकि चिकन मटन तो है नहीं जो हमें गलाना है इसे, तो बस झटपट से रेडी हो जाएगा हमारा अंडे वाला बादामी कोरमा मज़े का। तो देखें बिल्कुल तैयार है, अच्छा सा भुन गया है, ऑयल ऊपर आ चुका है, बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब इसको डिश आउट कर लेते हैं हम। तो देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, इसका कलर कितना अच्छा सा आया है, बिल्कुल रेड सा कलर आया है। कोरमे का मसाला भी बहुत ही मज़ेदार बना था, काश मैं आपको सुंघा सकती कि कितना मज़े का बना था। कोरमे का मसाला बहुत ही टेस्टी बना था। तो आप लोग इससे चिकन, मटन, बीफ जो भी बनाना चाहते हैं इसी मसाले से आप तैयार कर सकते हैं। जो मसाला मैंने रेडी किया था ये था 2.5 किलो का, 2 से 2.5 किलो आप आराम से इस मसाले में बना सकते हैं। और अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो इस मसाले की क्वांटिटी को डबल कर सकते हैं और आप इसको सेव भी कर सकते हैं। एयर टाइट जार में अच्छी तरह से इसको पैक करके आप रख सकते हैं 6 महीने तक। और जो अंडे का बादामी कोरमा मैंने बनाया है उसके लिए आपको चिकन, मटन, बीफ की कोई ज़रूरत नहीं है, अंडा हर घर में मौजूद होता है। आप जब भी चाहें, जब दिल चाहे आप बना सकते हैं अंडे का बादामी कोरमा। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी आज की ये ज़बरदस्ती रेसिपी? उम्मीद करती हूँ अच्छी लगेगी, और अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली से, फ्रेंड से, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, इससे मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। फिर मिलूंगी एक अच्छी सी रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। तब तक अपना और अपनी फैमिली का रखें बहुत सारा ख्याल। अस्सलाम वालेकुम।